फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेल में भारत दमदार प्रदर्शन कर रहा है। 28 अगस्त से शुरू हुआ ये खेल 8 सितंबर तक चलेगा। पैरालंपिक इतिहास में भारत ने अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रांज के साथ कुल 27 पदक जीते हैं। भारत का दल इस बार 84 एथलीटों के साथ पैरालंपिक में भाग ले रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा दल है। वहीं पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली एक ऐसी खिलाड़ी है जिसे समाज ने न जाने क्या क्या कहा, लेकिन उस खिलाड़ी ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा किया। सिर्फ अपने सपने को ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के सपने को भी पूरा किया है। मेडल जीतने के बाद उस खिलाड़ी और उसकी मां का दर्द छलका है। ये कहानी है पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली दीप्ति जीवनजी की। उनकी मां ने कहा कि वह सूर्य ग्रहण के दौरान पैदा हुई थी और जन्म के समय उसका सिर बहुत छोटा था, साथ ही होंठ और नाक थोड़े असामान्य थे। उसे गांव वाले चिढ़ाते थे, कोई मेंटल तो कोई मंकी कहकर नाक में दम कर देते थे। वह घर आते ही फूट फूट कर रोने लगती थी। छोटी थी, उसे संभालने के लिए हम पूरी कोशिश करते थे, लेकिन बच्ची तो बच्ची होती है। लोग हमें उसे अनाथालय भेजने के लिए कहते थे। आज उसे दूर देश में पैरालंपिक मेडल जीतते देखना यह साबित करता है कि वह वास्तव में एक खास लड़की है। जी हाँ, यह कहानी है दीप्ति जीवनजी की और इस बारे में दीप्ति की मां जीवनजी ने ये सब बातें बताई हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चुनौतियों के बावजूद एथलीट्स ने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। भारत की दीप्ति जीवनजी उन प्रेरणादायी एथलीटों में से एक हैं जिनका सफ़र काफ़ी चुनौतियों भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दीप्ति जीवनजी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा के फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए 16वां पदक दिलाया। पैरा एथलीट ने यह दौड़ 55.82 सेकेंड में पूरी की। दीप्ति जीवनजी ने इससे पहले जापान के कोबे में विश्व एथलीट्स पैरा चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। वह आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के कल्हेड़ा गांव की रहने वाली हैं। उनके माता पिता जीवनजी यादगिरी और जीवनजी धनलक्ष्मी ने तब याद किया था कि कैसे उनकी बेटी को बड़े होने के दौरान ताने सहने पड़े थे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दीप्ति बौद्धिक विकलांगता के साथ पैदा हुई थी और उनका ये सफ़र वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरह से कड़ी मुश्किलों से लड़ते हुए, समाज का ताना सुनते हुए पली बढ़ी, लेकिन हौसले को अपने नहीं छोटा होने दिया, जज्बा रखा और राज वाकई इन्होंने वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता है। और एक कई खिलाड़ियों के लिए, कई लोगों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत हैं जो जीवन में पीछे रह जाते हैं, जल्दी ही हार मान लेते हैं। उन लोगों को दीप्ति जीवनजी से सीखना चाहिए कि कैसे समाज को पीछे छोड़ते हुए, समाज भले से कुछ कहे, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और आपके अंदर जज्बा है, तो आप हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आपका सपना है। और सिर्फ अपने सपने को ही नहीं, अपने देश के सपने को भी आप पूरा कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।